ॐ ब्रह्मदक्षयश्वी देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए अपनी आज की सतत संहिता अध्ययन की कक्षा स्टार्ट करेंगे। अपनी लास्ट कक्षा में हमने गृहिणी और पांडु इनकी विषय सूची देखी थी, विषय अनुक्रमणिका देखी थी और ये देखा था कि इन अध्यायों में किन किन विषयों का वर्णन करा गया है, किन किन योगों का वर्णन करा गया है। आज उसी क्रम में हम स्टार्ट करेंगे चरक चिकित्सा का 17वां अध्याय, उसकी विषय अनुक्रमणिका यानी कि हिक्का श्वास चिकित्सा। हिक्का श्वास जो ये चिकित्सा अध्याय है, इसमें अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय से अगेन क्वेश्चंस पूछे हैं। और क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, अग्निवेश ने उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय से ये पूछा है, ऐसी कौन सी व्याधियां हैं जो कि मनुष्य के प्राणों का हरण शीघ्र कर लेती है, मुझे उसके बारे में बताओ। यानी कि हिक्का और श्वास ये दो ऐसी डिजीज़ हैं जो कि क्या है कि जिसकी अगर हमने तुरंत ट्रीटमेंट नहीं करा तो इसकी वजह से रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हिक्का और श्वास से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, श्वास की ही प्रॉब्लम हो रही थी ना, रोगियों को सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, चेस्ट में कंजेशन होने की वजह से, जिससे कि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ना मिलने की वजह से क्या हो रही थी, लोगों की डेथ हो रही थी। तो इसीलिए जो श्वास है, हिक्का है, ये क्या है कि ये ऐसी व्याधियां हैं जो कि तुरंत प्राणों का हरण करने वाली होती हैं। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हिक्का और श्वास इनको क्या बोला गया है, शीघ्र प्राण हरत्वम, यानी कि शीघ्र प्राण हरण करने वाली व्याधियों में इनको इंक्लूड करा गया है। तो हिक्का श्वास चिकित्सा में सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है, हिक्का और श्वास शीघ्र श्वासयो शीघ्रम प्राण हरत्वम तत्र हेतुष, यानी कि हिक्का और श्वास जो कि शीघ्र ही प्राणों का हरण करने वाली व्याधियां हैं, उसके हेतु क्या हैं। ठीक है, उसके निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप ये बताए हैं। फिर इसके बाद इन्होंने महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपेता हिक्का, क्षुद्र हिक्का और अन्नज हिक्का, इसके इन्होंने लक्षण बताए हैं। तो यहाँ पे से आपको सिर्फ इंडेक्स कर पढ़ने से क्या पता चल गया अभी तक कि हिक्का और श्वास जो है वो ऐसी व्याधियां हैं जो कि शीघ्र ही प्राणों का हरण करने वाली होती हैं। और इसमें से जो हिक्का है वो 5 टाइप की होती है। अब उसके हिक्का के 5 टाइप कौन कौन से हैं, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपेता हिक्का, क्षुद्र हिक्का और अन्यजा हिक्का। तो ये क्वेश्चन जो है पीजी में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिक्का के कितने टाइप होते हैं। तो अभी हम चैप्टर में नहीं गए हैं, सिर्फ इंडेक्स पढ़ने से ही आपको पता चल गया है कि हिक्का के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे आप लोग अभी पीजी की प्रिपरेशन अगर कोई कर रहा है तो, और पीजी का एग्ज़ाम तो अभी 31 में ही है, तो अगर वो बच्चा सिर्फ इंडेक्स भी पढ़ेगा तो भी उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, कुछ उससे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद उन्होंने हिक्का की साध्यता बताई है। फिर हिक्का के बारे में बता करके अब वो हमें श्वास के बारे में बता रहे हैं। श्वास की उन्होंने हमें संप्राप्ति बताई, फिर उन्होंने हमें 5 टाइप के जो श्वास होते हैं उसके लक्षण बताए हैं। तो ये 5 टाइप के श्वास कौन से हैं, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, प्रतमक, संतमक श्वास, क्षुद्र श्वास। ठीक है, फिर उसके बाद श्वास की साध्यता बताई, फिर हिक्का श्वास की सामान्य चिकित्सा बताई है। अब देखिए, हिक्का और श्वास दोनों की ही इक्वल चिकित्सा होती है। ठीक है, उनकी सामान्य चिकित्सा होती है, तो वो इन्होंने बताई है। फिर इन्होंने क्या करा है, ये बताया है कि हिक्का और श्वास में स्नेहन स्वेदन करने के बाद ही हमें वामक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को हिक्का हो गया या फिर श्वास हो गया तो डायरेक्ट आप उसे वमन करा देंगे। आपको क्या करना है, पहले उसको
स्नेहन स्वेदन करवाना है, फिर उसे वामक द्रव्यों का प्रयोग करना है। फिर इसमें इन्होंने धूमपान का वर्णन करा है और हिक्का और श्वास से होने वाला जो उपद्रव है उसकी चिकित्सा बताई है। फिर ये बताया है कि हिक्का और श्वास के आतुरों में कब हमें स्वेदन नहीं करना चाहिए। तो कब नहीं करना चाहिए? अगर श्वासगत रक्तपित्त हो जाए। अगर क्या हो कि हिक्का और श्वास के रोगी को रक्तपित्त हो तो उसमें हमें स्वेदन नहीं करना चाहिए। देखिए कभी कभी होता क्या है कि किसी को श्वास की भी प्रॉब्लम है और साथ साथ ब्लीडिंग भी हो रही होती है नोज़ वगैरह से, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि स्वेदन उसका नहीं करना है। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ योग बताए हैं जिसमें इन्होंने शटी आदि चूर्ण, मुक्ता आदि चूर्ण इसका बताया है। फिर घृत में इन्होंने दशमूल आदि घृत, तेजोवती आदि घृत, मनःशिला आदि घृत ये बताते हुए इन्होंने क्या करा है, इस अध्याय को समाप्त करा है। इसके अलावा इसमें इन्होंने हमें ये बताया है कि जो वातज श्वास के रोगी होते हैं उसमें हमें तर्पण करना चाहिए और भृंगण चिकित्सा करनी चाहिए, साथ ही हमें मुद्गयूष का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि मुद्गयूष का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, तो वो हमें करना चाहिए वात्यज श्वास की कंडीशन में। फिर इसके बाद इन्होंने हिक्का श्वास के बाद काश चिकित्सा का वर्णन करा है। तो इन्होंने क्या बताया है, सबसे पहले काश के भेद बताए हैं। तो काश के जो भेद होते हैं वो होते हैं वातज, पित्तज, कफज, छतज और क्षयज कांस। ठीक है, तो टोटल 5 भेद होते हैं। फिर कांस के पूर्व रूप, संप्राप्ति, उसके हेतु, फिर उसकी साध्यता असाध्यता बताई है। फिर इन्होंने एक एक करके वातज, पित्तज, कफज इनकी चिकित्सा बताई है। तो सबसे पहले वातज कांस की जो चिकित्सा बता रहे हैं उसमें क्या बोल रहे हैं कि हमें कंटकारी घृत का यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। फिर इसी तरीके से पिपली आदि घृत, त्रय उष्ण आदि घृत, रासना घृत, चित्रक आदि अवले, अगस्त्य हरित की ये हमें कहाँ यूज़ करना है, वातज कांस में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अगस्त्य हरित की का रेफरेंस पूछा जाता है। तो अगस्त्य हरित की का जो रेफरेंस है वो आया है हमारे काश चिकित्सा में। फिर इसके बाद इन्होंने हमें वातज कास में अन्नपान बताया है। अब आप ये सोचिए हमारे पास कफ के पेशेंट जो होते हैं वो एक ना एक बार आते ही हैं ओपीडी में। ठीक है, और हमारा होता क्या है कि कोई भी कांस का या खांसी लेकर के आए तो हम उसमें शुष्क या फिर आर्द्र कांस है या नहीं है ये देखते हुए जो हमारी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो सीधे होती है सीतोप्लादी चूर्ण। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये देखना है कि कास में उसका वातज है, पित्तज है या फिर कफज है। ठीक है, अगर इस तरीके से देख करके अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार होता क्या है कि बहुत से पेशेंट आते हैं और वो क्या बोलते हैं कि हमें इतने इतने टाइम से खांसी रहती है और ये ठीक ही नहीं होती। और पर्टिकुलर इसका पैटर्न क्या होता है कि रात के 1-2 बजे के टाइम पे धसका सा उठता है। ठीक है, तो रात का 1-2 बजे का जो टाइम रहता है वो रहता है पित्त का। तो आप इस तरीके से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि ये शायद पित्तज कांस हो। ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा कि जो सूत शेखर रस होता है वो कास में भी यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन कास में यूज़ करने के लिए आपको पहले ये तो डिसाइड करना होगा ना कि कास आपका वातज है, पित्तज है या फिर कफज है। अब आप हर किसी को तो घृत की कल्पना दे नहीं सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि हाँ वातज कास है, ठीक है, वातज कास में क्या होगा, एक तरीके से सूखी खांसी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसकी आवाज़ भी बहुत अलग सी ही रहेगी, तो उसमें आप घृत की कल्पनाएँ यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अब आया कफज कास की चिकित्सा, उसमें उन्होंने दशमूल आदि घृत, कंटकारी घृत, कुलथ आदि घृत ये बताए हैं। फिर लास्ट में इन्होंने क्या बताया है कि दोषों की अपेक्षा करते हुए ही हमें कास की चिकित्सा करनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है छतज कांस। तो छतज कांस में इन्होंने क्या बताया है कि छतज कांस की चिकित्सा हमें पित्त की चिकित्सा के समान करनी चाहिए। और छतज कांस में हमें क्या करना चाहिए, जीवनी गण की औषधियों से सिद्ध
चीज़ें देनी चाहिए। इसके अलावा छत्तछकास में हमें मांस रस का प्रयोग करना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि छत्तछकास में होगा कहाँ पे? मान लीजिए कि किसी को क्या हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ या फिर किसी को कोविड हो करके गया, ठीक है? तो क्या है कि उसमें छत हुआ ना एक तरीके से। अब हमेशा छत का मतलब ये नहीं है कि आपको चोट लगे तो ही आपको छत हो। छतछ का मतलब क्या है कि हो सकता है आपको कोई ऐसी बीमारी हो, उसकी वजह से वहाँ पे छतछ जैसे सिम्टम हमें देखने को मिल रहे हो। तो उसमें भी आपको क्या करना है, जीवनी गण की औषधियों का प्रयोग कराना है, मांस का प्रयोग करवाना है, ठीक है? फिर घृतपान करवाना है, धूमपान कराना है, मनहसिला आदि धूम देना है। फिर क्या कह रहे हैं, अगर नवीन क्षयजकास है तो उसमें भृंगण कराना है और क्षयजकास में हमें मृदु शोधन भी देना चाहिए, ठीक है? अब देखिए क्षयज कांस वाले ना आपके पास काफ़ी सारे आएंगे ही आएंगे। कई बार ऐसे होते हैं जब कांस का पेशेंट आ रहा है तो अगर हम उससे ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री ले रहे हैं तो ट्यूबरक्लोसिस में भी कहीं ना कहीं हमें छत्तछ का विचार करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि लंग्स पे अगर इफ़ेक्ट आया है तो कहीं ना कहीं छत वाली कंडीशन भी डेवलप हुई होगी। फिर इसके बाद इसमें इन्होंने ये बताया है कि फिर द्राक्ष आदि अवलेह, चित्रक आदि अवलेह, पद्मक आदि लेह, इस तरीके से इन्होंने इसमें बताया है। फिर इन्होंने हमें बताया है इसमें कि अवस्थी की चिकित्सा करने के लिए इन्होंने हमें बोला हुआ है। फिर गुडूची आदि घृत, हरित की अवलेह और इसमें अन्नपान कैसा होना चाहिए इसका विचार करते हुए इन्होंने इस अध्याय को समाप्त करा है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया है कांस चिकित्सा के बाद अतिसार चिकित्सा, ठीक है? अब देखिए अतिसार इतनी कॉमन चीज़ है जो कि आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा है कि अतिसार की प्राग उत्पत्ति यानी कि सर्वप्रथम अतिसार की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में पुनर्वसु आत्रेय ने बताया है, ठीक है? अतिसार चिकित्सा में भी क्या करा है कि जो अग्निवेश है उसने पुनर्वसु आत्रेय से क्वेश्चंस पूछे हैं। अब आप ये देखिए कि अग्निवेश जो थे वो कितने इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या करा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे चैप्टर, ऐसे ऐसे चीज़ों से क्वेश्चन पूछे हैं जो कि हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलनी ही है। जैसे उन्होंने क्या करा कि हिक्का श्वास से रिलेटेड पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने अभी अतिसार से रिलेटेड पूछा, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि अतिसार की प्राग उत्पत्ति यानी कि अतिसार की सबसे पहले उत्पत्ति कैसे हुई थी, फिर वातज अतिसार के निदान संप्राप्ति लक्षण, पित्तज अतिसार के, कफज अतिसार के निदान संप्राप्ति लक्षण, सन्निपातज अतिसार के निदान संप्राप्ति लक्षण, ठीक है, भय शोकज अतिसार के लक्षण। तो इससे हमें क्या पता चला कि चरक ने जो अतिसार माने हैं वो कौन से माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज अतिसार, यानी कि टोटल 6 प्रकार के अतिसार माने हैं हमारे चरक ने। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपकी ओपीडी में कोई ऐसा पेशेंट आता होगा जो ये बोलता होगा कि डॉक्टर साहब जैसे ही कभी एग्ज़ाम होने वाला होता है या मेरा कभी इंटरव्यू होने वाला होता है तो क्या होता है, मुझे तुरंत मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो किस में आएगा, भयज अतिसार में। तो आपको उसकी चिकित्सा भी पता होनी चाहिए, ठीक है? फिर इन्होंने देखिए क्या बताया है, आम अतिसारे संग्रहण औषध निषेध, यानी कि क्या कह रहे हैं कि आम अतिसार में आपको संग्रह औषध नहीं देनी है। नॉर्मली होता क्या है, अगर किसी को लूज़ मोशन होते हैं तो कॉमनली जनता क्या करती है, जाएगी बाज़ार से मेट्रोजिन लेगी और जा कर के खा लेगी, ठीक है? या फिर आयुर्वेद में भी वो क्या करते हैं कि अतिसार को रोकने वाली मेडिसिन दे देते हैं। जबकि हमें करना क्या है कि अगर आम अतिसार की कंडीशन है तो हमें कोई भी संग्रह औषध नहीं देनी है, ठीक है? इसमें हम क्या कर सकते हैं, आम अतिसार में सिर्फ अनुलोमन के लिए हरीतकी दे सकते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा कि हरीतकी के अलग अलग तरीके से यूज़ बताए गए हैं। जैसे बताया है कि अगर चबा करके खाएंगे तो अग्नि को दीप्त करेगी, उबाल करके खाएंगे तो ग्राही होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आम अतिसार में क्या करना है
हरीतकी देनी है सिंपल पेशेंट को खाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने क्या करा कि शुरुआत में ही संग्रहण करने वाली औषधि जैसे कि कुटज वगैरह दे दिया, तो उससे क्या होगा कि स्तंभन होकर के उसको दूसरे दूसरे कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए अतिसार में क्या करना है, शुरुआत में ही संग्रहण करने वाली औषधियों का प्रयोग नहीं करना है। फिर आम अतिसार में हमें हरीतकी का प्रयोग बताया है और प्रमथ्या यूज़ करने के लिए बताया है। फिर इसके बाद इन्होंने अतिसार में क्या अन्नपान लेना चाहिए वो बताया है। फिर बताया है गुदभ्रंश की चिकित्सा। अब आप ये सोचिए कि गुदभ्रंश वाली जो कंडीशन होती है ये अमूमन कहाँ मिलती है, 4 डिग्री पाइल्स में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिला है, अतिसार चिकित्सा में। तो आप समझ सकते हैं कि हर चैप्टर अपनी कितनी वैल्यू रखता है। अगर आपने ये सोचा कि यार गुदभ्रंश तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो 4 डिग्री पाइल में होता है कि चलो इसके बारे में जा कर के मैं वहाँ देखता हूँ अर्श चिकित्सा में, तो अर्श चिकित्सा में जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। आपको कहाँ मिलेगा गुदभ्रंश की चिकित्सा, वो आपको मिलेगी अतिसार वाले अध्याय में, ठीक है। तो इस चीज़ को हाईलाइट करके रख लीजिएगा कि गुदभ्रंश की जो चिकित्सा बताई है वो बताई है अतिसार में। फिर कह रहे हैं वातज अतिसार में अवस्थी की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। फिर पित्त चिकित्सा का, पित्त अतिसार की चिकित्सा बता रहे हैं। पित्तज अतिसार में क्या बोल रहे हैं देखिए वातज अतिसार में तो हमें क्या करना है, तक्र का भी प्रयोग करना है, चांगेरी घृत का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। पित्तज अतिसार में ये बोल रहे हैं गोदुग्ध का प्रयोग करने के लिए और अजादुग्ध का प्रयोग करने के लिए। अब देखिए आपके पास अगर कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट आता है तो आप देखते होंगे कि एलोपैथ वाले ने उसके सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कराए होते हैं, उसे दूध वगैरह कुछ भी नहीं लेना होता है। लेकिन जैसे ही आप उसका गाय का या फिर बकरी का दूध स्टार्ट करवाते हैं, उसके सिम्टम्स में आपको चेंज देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है कि अरे एलोपैथ वाले हैं तो वो दूध बंद करवा रहे हैं तो आप भी उसे दूध ना दें। आपको क्या करना है, रोगी की अग्नि देखनी है और अग्नि देखते हुए उसे अजा का या फिर गो का दुग्ध उसे पीने के लिए एडवाइस करना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें अनुवासन वस्ती का प्रयोग आया है, सतपुष्पा आदि वस्ती का प्रयोग आया है, पिच्छावस्ती का प्रयोग आया है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि पिच्छावस्ती का रेफरेंस कहाँ आया है, तो वो आया है अतिसार चिकित्सा में। फिर इन्होंने रक्त अतिसार के कारण बताए हैं, चिकित्सा बताई है। फिर बताया है कि रक्त अतिसार में शतावरी का प्रयोग करने के लिए बताया है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि शतावरी कितनी कॉमनली हमें अवेलेबल हो जाती है, तो लेकिन हमें उसकी यूज़ ही नहीं पता है। हमें पता ही नहीं है कि शतावरी का प्रयोग फीमेल डिसऑर्डर से अलग हम रक्त अतिसार में भी कर सकते हैं। वरना होता क्या है कि शतावरी मतलब फीमेल्स के हार्मोनल इम्बैलेंस है तो चलो उठा करके शतावरी दे दो, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। शतावरी का प्रयोग आप यहाँ पे अतिसार में भी कर सकते हैं, और वो भी कौन से अतिसार में, रक्तज अतिसार में, ठीक है। फिर आया है इंद्रियव यानी कि कुटज का प्रयोग, प्रियंगु का प्रयोग, गुद प्रक्षालन के योग बताए हैं इन्होंने हमें यहाँ पे डिफरेंट। फिर इन्होंने हमें नवनीत का योग करने, नवनीत के योग, नवनीत यानी कि मक्खन का यूज़ करने के लिए बताया है अतिसार में, ठीक है। फिर इन्होंने ये बताया है कि जो पित्तज अतिसार होता है, अगर उसमें गुद की वलियों में पाक हो जाए तो उसकी चिकित्सा क्या होगी, ठीक है। अब देखिए कई बार होता क्या है कि पेशेंट जो है सिर्फ ये बोलेगा कि मेरा जो एनल रूट है वहाँ पे क्या हो गया है, पाक हो गया है, बहुत ही रेडनेस रहती है, जलन रहती है और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे पाक हो गया है, ठीक है। तो उसकी चिकित्सा भी इन्होंने बताई हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल पित्त शामक चिकित्सा वहाँ पे देनी है, ठीक है। और ये देखना है कि वहाँ पे फिशर वगैरह तो नहीं बना हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने अतिसार चिकित्सा को भी एंड करा है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया है हमें छर्दी चिकित्सा। छर्दी चिकित्सा में अगेन अग्निवेश ने अपने प्रश्न पूछे हैं और उसका उत्तर में फिर
पुनर्वसु आत्रेय जो हैं वो अग्निवेश को छर्दी के भेद, पूर्व रूप, वातज छर्दी के निदान लक्षण, पित्तज छर्दी के निदान लक्षण, कफज छर्दी के निदान लक्षण, सन्निपातज छर्दी के निदान लक्षण बता रहे हैं और छर्दी के क्या उपद्रव होते हैं वो बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं द्विष्ट अर्थजश्च छर्दे निदान लक्षणम, यानी कि किसी गंदी चीज़ को देख करके जो उल्टी होती है, छर्दी होती है, उसके निदान और लक्षण क्या हो सकते हैं। छर्दी की असाध्यता क्या है, वातज पित्तज कफज इस छर्दी की चिकित्सा, मनोअभिघातज छर्दी की चिकित्सा, छर्दी के उपद्रव और चिर प्रवृत्त छर्दी की चिकित्सा क्या होनी चाहिए। चिर प्रवृत्ति यानी कि मतलब पेशेंट आपके पास क्या बोलेगा कि नौजिया सा लग रहा है लेकिन वॉमिटिंग नहीं आ रही है, तो ये क्या है कि देर से प्रवृत्त होने वाली छर्दी है। तो इसकी चिकित्सा हमें कैसे करनी है उसका वर्णन करते हुए इन्होंने छर्दी चिकित्सा को भी समाप्त यहाँ पे कर दिया है। फिर यहाँ पे बात आती है विसर्प चिकित्सा की, जिसको कॉमनली हम लोग क्या बोल देते हैं, अर्टिकेरिया। ठीक है, और अर्टिकेरिया के पेशेंट्स भी आपके पास ज़्यादातर आते ही होंगे। तो विसर्प चिकित्सा में इन्होंने अग्निवेश ने क्या करा है, पुनर्वसु आत्रेय से क्वेश्चन पूछे हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो यही पूछा है कि जो ये विसर्प है इसका नाम विसर्प क्यों रखा है। ठीक है, तो उसके उत्तर दे रहे हैं फिर पुनर्वसु आत्रेय, और विसर्प की निरुक्ति उन्होंने बताई, भेद बताया, दोष दूष्य बताए, सामान्य निदान क्या होते हैं वो बताया। अब आपने ये तो देख लिया कि हमारे पास अर्टिकेरिया के पेशेंट आए हैं। ठीक है, आप लोगों ने आई थिंक सबने ही अर्टिकेरिया के पेशेंट देखे होंगे। तो अब आज जा कर के ये कीजिएगा कि विसर्प चिकित्सा के जो निदान बताए हैं उन निदानों को जा कर के पढ़िएगा और फिर विचार कीजिएगा कि आपके पास जो अर्टिकेरिया के पेशेंट्स आए थे क्या उनमें ऐसा कोई हेतु आपको देखने को मिला था। ठीक है, अगर आपको पुराने पेशेंट का याद नहीं भी होगा तो भी आप पढ़िएगा, जिससे होगा क्या कि अगर आपको पुराने पेशेंट का याद है तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ कि ऐसे ऐसे हेतु होते हैं तो अर्टिकेरिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम पेशेंट अर्टिकेरिया का आएगा तो आप उससे मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं, अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हेतु बताए गए हैं विसर्प के, उसकी तरीके से उसकी परीक्षा लेना स्टार्ट फिर करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं विसर्प मतलब सिर्फ अर्टिकेरिया है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये बोल रही हूँ कि अर्टिकेरिया हो गया, हर्पीस जूस्टर हो गया, इन सबको ही हम लेते हैं विसर्प के अंदर। ठीक है, तो आपने हर्पीस के भी पेशेंट देखे होंगे, तो अगर आपने उनकी हिस्ट्री ली होगी और देखा होगा कि उनके कुछ हेतु अगर आपको मिले होंगे तो आप यहाँ वाले हेतुओं से उसे मैच भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने इसकी साध्य असाध्यता बताई है। फिर ये बताया है कि बाह्य आभ्यंतर आश्रय भेद से ये दो प्रकार का होता है। असाध्य विसर्प के क्या लक्षण हैं वो बताए हैं। विसर्प के 7 प्रकार बताए हैं, वातज विसर्प, पित्तज विसर्प, कफज विसर्प, अग्नि विसर्प, कर्दम विसर्प और ग्रंथि विसर्प। ठीक है, तो इतना पढ़ने से भी आपकी ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि विसर्प जो होता है वो 7 प्रकार का होता है, वातज पित्तज कफज अग्नि कर्दम और ग्रंथि विसर्प। फिर इसके उपद्रव के लक्षण बताए हैं। फिर ये बताया है कि इसमें जो उपद्रव होते हैं उनकी शीघ्र ही चिकित्सा हमें करनी चाहिए। सन्निपातज विसर्प के लक्षण बताए हैं। ये बताया है कि विसर्प में हमें वमन कराना चाहिए। विसर्प घन यानी कि विसर्प को दूर करने वाले कुछ कषाय योग बताए हैं। ठीक है, फिर ये बताया है कि अगर विसर्प में रक्तस्राव कैसे हमें करना है, यानी कि लीच कब लगानी है, प्रधेय कौन कौन से यूज़ करने हैं। ठीक है, फिर ये बताया है कि विसर्प में कौन कौन सा अन्नपान हमें लेना है और कौन से अन्नपान को हमें त्यागना है। फिर इसमें हमें ग्रंथि विसर्प में सिरा मोक्षण करने के बारे में बताया है। फिर यहाँ पे इन्होंने हमें गलगंड की चिकित्सा भी बताई है और इसका वर्णन करते हुए इन्होंने यहाँ पे इस अध्याय को भी समाप्त करा है। ठीक है, तो लेप लगाने से रिलेटेड जितने भी नियम हैं वो आपको विसर्प चिकित्सा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं तृष्णा चिकित्सा की। तो
तो तृष्णा में उन्होंने अगेन उसके निदान संप्राप्ति पूर्व रूप बताए हैं, तृष्णा के क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं वो बताया है, फिर वातज, पित्तज, आमज, क्षयज, उपसर्गज, इस तरीके से उन्होंने 5 प्रकार की तृष्णा का वर्णन करा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि चरक ने कौन सी तृष्णा का वर्णन नहीं करा है, तो कफज तृष्णा उन्होंने नहीं मानी है, ठीक है, कफज की जगह उन्होंने आमज तृष्णा बोल दिया है। फिर आता है कि तृष्णा में तृष्णा के असाध्य के लक्षण, तृष्णा में वात आदि पित्त के हेतु तृष्णा में शीत जल कब देना है, और ये बताया है कि उष्णता से तप्त इंसान को शीघ्र ही शीतल जल नहीं पीना चाहिए दाह का निषेध करने के लिए। मतलब कि आप ये सोचिए कि आप दिन भर जो है कड़ी धूप में काम कर रहे हैं और उसके बाद अचानक से घर में एंट्री करी और एंट्री करते ही आपने फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी लिया, तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि घरों में हमारे जो बड़े होते हैं वो बोलते भी हैं कि तुरंत बाहर से आकर के पानी मत पियो, ठीक है। तो ये भी आचार्यों ने निषेध करा हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, सर्व तृष्णाम अनिल पित्त क्षयत्वम, यानी कि जितनी भी तृष्णा होती है उसमें पित्त और कफ दोष, पित्त और वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि बिना वात और पित्त की दृष्टि के तृष्णा रोग नहीं होगा, ठीक है। फिर ये बताया है कि तृष्णा में पंचतृण पंचमूल से साधित जल हमें पीने को देना चाहिए, ठीक है। फिर हमें ये बताया है कि तृष्णा में जो चिकित्सा करनी है वो हेतुओं की अपेक्षा रखती है, यानी कि उसको किस हेतुओं से तृष्णा हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम चिकित्सा उसकी करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, शीतम उष्णम च जलम कुत्र देयम कुत्र व वर्जयम, यानी कि ठंडे और गर्म पानी हमें कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना है, इसका वर्णन भी इन्होंने तृष्णा रोग चिकित्सा में करा हुआ है। फिर लास्ट में ये बताया है कि तृष्णा रोग में शीघ्र ही चिकित्सा करनी चाहिए, इसका वर्णन करते हुए इन्होंने तृष्णा रोग को भी यहाँ पे समाप्त करा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे का जो है वो विष चिकित्सा से हम कल देखेंगे, अभी क्लास जो है यहीं पे ही एंड करेंगे।